वेलकम दोस्तों, मैं रितेश 3D फंडा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है डेपर्ड लाइट। वो डेपर्ड लाइट क्या होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, वो सारा हम लोग इन डिटेल में देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों, मिस किया तो डेपर्ड लाइट क्या है और एक ट्रिक आपको मैं दिखाने वाला हूं जो आपको लाइट करने में, एक्सटीरियर लाइट हो या इंटीरियर लाइट हो, आपको वो हेल्प करने वाला है। ठीक है दोस्तों, चैनल पे फटाफट देख लो, आप बहुत सारे वीडियोस रखे हुए हैं और अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को और नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन पे क्लिक कर देना। आप चाहिए ही होगा, बेल आइकन पे क्लिक आप कर ही दीजिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इंट्रो के उस पर मिलते हैं और देखते हैं डेपर्ड लाइट। ठीक है दोस्तों, मेरे पास अभी एक सीन है। नॉर्मली ये कुछ नहीं, बास्केटबॉल दिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग लाइटिंग करेंगे एक्सटीरियर का। मैं नॉर्मल आपको लाइट दिखाने वाला हूँ कि कैसे डेपर्ड लाइट। सबसे पहले तो डेपर्ड लाइट क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। गूगल करके आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए डेपर्ड लाइट। ठीक है, देखो दोस्तों, आपने इस तरह का लाइट और शैडो का कॉम्बिनेशन देखा होगा। ये जो लाइट आ रही है, ये जो शैडोज क्रिएट हो रहे हैं, इसको बोलते हैं डेपर्ड लाइट। मतलब कैसा होता है कि ये दिख रहे हैं आपको, पेड़ के अंदर से एकदम कितना प्यार। ये इस तरह का जो लाइट और शैडो का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, इसको बोलते हैं डेपर्ड लाइट। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी हैवी ऑब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको हैवी ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है और कैसे इस तरह का आप शैडो क्रिएट कर सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। इस तरह का जो इफेक्ट होता है इसको बोलते हैं डेपर्ड लाइट। ठीक है, ये है शैडो, शैडोज की मदद से क्रिएट हो रहा है ना ये, मतलब। लेकिन ये जो लाइट जो पास ऑन होकर हमको दिख रही है, ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं डेपर्ड लाइट। ठीक है, ये लाइट और शैडो का कॉम्बिनेशन है। डायरेक्ट लाइट और लाइट मतलब कि सन का जो एंगल है वो बहुत मैटर करता है इसके अंदर दोस्तों। तो आई होप डेपर्ड लाइट क्या चीज है ये आपको पता ही होगा। नाम आपको नहीं पता होगा लेकिन आपने इसका इस्तेमाल भरपूर किया होगा। ठीक है, इस तरह का जो लाइट क्रिएट होता है ये होता है डेपर्ड लाइट। जरूरी नहीं है कि वो ट्री से ही क्रिएट हो, कोई भी पैटर्न हो, फसाद हो, कैनोपी हो, उससे जो क्रिएट होता है, इस तरह का लाइट जो क्रिएट होता है उसको बोलते हैं डेपर्ड लाइट। तो अब ये कैसे क्रिएट होगा चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले उसके लिए हमारे लिए जरूरी क्या है, डेपर्ड लाइट के लिए हमको चाहिए सन। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले तो आपको पता है मैं कर देता हूँ सारे पैरामीटर रिसेट। तो आपको ऐसा ना लगे कि सर ने कुछ स्पेशल हिडन चीज़ें करके रखी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी हिडन मैंने करके रखा नहीं है। मैंने यहाँ कोरोना रीसेट कर दिया है, रेजोल्यूशन सेट है। बाकी मैं यहाँ पे रेंडर हिडन लाइट्स बाय डिफॉल्ट ऑन रखता ही हूँ। कोरोना हाई क्वालिटी डीनॉइजिंग के अंदर और यहाँ पे सिंगल मैप पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, बाकी और कोई पैरामीटर मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लाइट मिक्स के ये चीज़ें हैं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या करना है, मैं फिलहाल एक इंटरेक्टिव कर रहा हूँ जिससे आपको मैं बता पाऊँ कि सीन में क्या है। ठीक है, चलिए ये मैं इंटरेक्टिव कर दिया। देखो दोस्तों, ये इंटरेक्टिव यहाँ पे मैं व्यू पोर्ट में ही कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊंगा क्या है। ये देख रहे हो। अब मैं यहाँ पे एक सन ले लेता हूँ, सनलाइट क्रिएट करेंगे हम लोग। तो कोरोना सन, ठीक है, ये यहाँ से आया हमारा कोरोना सन। ठीक है, और फिलहाल इसका इंटेंसिटी 1 रखते हैं, कम ही रखना पड़ेगा ना, 0.2 का। स्टॉप और पर्सपेक्टिव यहाँ पे ले लेता हूँ कैमरा एंगल और हम लोग चलते हैं इंटरेक्टिव में। इंटरेक्टिव इसलिए है क्योंकि मैं वहाँ से एक्सपोजर भी एक अच्छे से सेट कर पाऊँगा। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं इसको भी मैं रिसेट कर देता हूँ। ओके, ठीक है, यहाँ पे अगर इंटेंसिटी कितना है हमारा 0.1 कर लेते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा सा कम कर लेते हैं। मतलब एक नॉर्मल, मैं फिलहाल लाइटिंग नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छे से लाइट चीज़ें दिख जाए उस तरह से खाली थोड़ा सा लाइटिंग सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं फिल्मिक हाईलाइट को ऑन कर लेता हूँ तो मेरा थोड़ा सा ये रेनहार्ड ऑन कर लेते हैं और इसको बढ़ा देते हैं। ये जो जल रहा है ये नहीं चाहिए था मेरे को, और कुछ नहीं।
ठीक है, तो ये रहा। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट वाइट किया हुआ है, रियलिस्टिक मैंने नहीं लिया है, वो थोड़ा सा ऑरेंज कलर आ जाएगा इसके ऊपर, इसलिए मैं डायरेक्ट इनपुट में ही इसके ऊपर काम करता हूँ। ठीक है, तो ये फिलहाल मैंने लाइट सनलाइट क्रिएट कर ली है। अब यहाँ पे ऐड कोरोना स्काई एनवायरनमेंट भी कर लेते हैं, जिससे थोड़ा सा मुझे जीआई मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें जो अंधेरे में थी वो थोड़ा सा ब्राइट हो जाए। अब ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है। यहाँ पे सीन में जाएंगे, ये यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो इसको हमको क्या करना है, मटेरियल। दोस्तों मैंने सन एंड स्काई का वीडियो बना के रखा है, ऊपर आई बटन पे आप प्रेस करिए, सीधा आपको लिंक मिल जाएगा। आपको मैंने जो सन एंड स्काई के सारे पैरामीटर एक्सप्लोर किए हैं, इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पे जाओ, आप देखो सन एंड स्काई से एक्सटीरियर लाइटिंग कैसे करते हैं, पूरा आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं कुछ आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चीज़ों को मैं फटाफट आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है डेपर्ड लाइट। तो ये मैंने इंस्टेंस कर दिया है, और यहाँ से मैं इसका इंटेंसिटी कम कर देता हूँ, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए कि यहाँ पे ये जो एरिया है, यहाँ पे मुझे अच्छे से शैडोज चाहिए, ट्रीज के शैडोज चाहिए, या एक्सटीरियर का कोई जाली वगैरह है उस तरह के मुझे शैडोज चाहिए। तो आप मान लीजिए कि अगर आपको कोई ट्री के यहाँ पे, ये मैं इंटरेक्टिव ऑन होने देता हूँ, शैडोज चाहिए, तो आप क्या करोगे, 15-15, 20-20 MB के या 100-100 MB के ट्रीज इंपोर्ट करोगे और वो यहाँ पे प्लेस करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रीज लेके आओगे, इस तरह से बड़े बड़े ट्रीज लेके आओगे, जैसे मैंने यहाँ पे पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं ये, तो आप मान लीजिए कि इसकी जगह पे आप 100-200 MB के ट्रीज लेके आएंगे और यहाँ पे इसको आप प्लेस करोगे और शैडोज क्रिएट करोगे। सही है, काफी सारे लोग इस तरह से करते हैं, ट्रीज इंपोर्ट कर लेते हैं और इस तरह से आप शैडोज क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, आपका फाइल हो जाता है हैवी, भले आप प्रॉक्सी करके करो, लेकिन आप पूरा का पूरा वो मैश लेके आ रहे हो। और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ दोस्तों, डेपर्ड लाइट क्रिएट करने के लिए सिर्फ एक सिंपल सा प्लेन क्रिएट करूंगा, और उसमें अल्फा के जो मैप्स होते हैं वो यूज करूंगा। तो कैसे करना है, वो मैप्स आपको कहां से मिलेंगे, वो सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो पे बने रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट कर रहा हूँ। देखो भगा भगा के वीडियो मत देखना यार, मजा ही नहीं आएगा आपको। पूरा एकदम अच्छे शांति से वीडियो देखो। 10 मिनट तो आप दे ही सकते हो, अगर आपको सीखना है, कुछ अच्छी चीज सीखना है तो आप 10 मिनट दे ही सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑटो ग्रिड ऑन करके यहाँ पे ये प्लेन क्रिएट किया। तो ये प्लेन मैंने यहाँ पे रख दिया है फिलहाल यहाँ पे। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है क्या दोस्तों, प्लेन का शेडो आ रहा है। अब प्लेन है तो प्लेन का ही आएगा, ट्री तो है नहीं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अब मैं इसके अंदर एक ब्लैक एंड व्हाइट मैप अप्लाई करने वाला हूँ ट्री का। तो फिलहाल मैंने क्या किया है, यहाँ पे कोरोना फिजिकल मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे रेंडर में देख पा रहे हैं। और ये मेरा सबको एक साथ में सेट कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका जो बेस कलर है, इसके अंदर जो डिफ्यूज है हमारा, हम लोग कोरोना बिटमैप लेंगे। और दोस्तों मेरा देखो, ये इस तरह के मैंने कुछ ब्लैक एंड व्हाइट मैप्स डाउनलोड किए हुए हैं, ट्रीज के हैं, जाली के हैं, मतलब अलग अलग पैटर्न है। ठीक है, पाम है। तो अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ कि आपको एक ट्री का दिखा देता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने इस तरह का ये जो ट्री है, ये मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने ये ट्री का शेडो मटेरियल जो मैंने टेक्सचर है डिफ्यूज में मैंने जो लिया है, वो मैंने उस प्लेन के ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो फिलहाल तो कुछ हुआ नहीं है, प्लेन पे अप्लाई जरूर हो गया है, लेकिन यहाँ पे आपको रेंडरिंग में नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिखेगा क्योंकि हमको इसको डालना पड़ेगा ओपेसिटी के अंदर। तो ये जाएगा हमारा कॉपी, और इसको हम लोग लेंगे, ये ओपेसिटी का जो चैनल दिख रहा है ना दोस्तों, इसके अंदर आपको डालना है। और जैसे ही आपने उसमें डाला तो ये देखिए, अब आपको मैं शेडर दिखाता हूँ पहले, फिर रेंडर तो आपको देखना ही है। शेडर में दिख रहा है, ये जो हिस्सा था वो जो मेरा ब्लैक था वो रिमूव हो गया है, और जो व्हाइट था वो रह गया है। मैंने आपको एक चीज एक्सप्लेन किया है, ब्लैक का मतलब कुछ नहीं, व्हाइट का मतलब चीजें दिखेगा। ठीक है, ब्लैक मतलब शून्य। तो जितना भी ब्लैक पोर्शन था यहाँ पे वो रिमूव हो गया है और व्हाइट पोर्शन रह गया है। तो हमारा मैप दिख कैसा रहा था दोस्तों, ये ऐसा दिख रहा था। तो यहाँ से ब्लैक जो हिस्सा था पूरा रिमूव हो गया। तो अभी ये जो चीजें हैं ये दिख रही है, और ये देखो कितना मतलब
बढ़िया सा शेडो। अब कोई भी आप बताओ, ये रेंडर देख के आपको लग रहा है क्या पीछे मैंने प्लेन रखा है? किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है और सीन आपका रहने वाला है बिल्कुल हल्का लाइट एकदम। अब देखो, अब इसको करना कुछ नहीं है हमको, मैं इसको प्रॉपर तरीके से इसको सेट कर लूंगा। तो ये एक दो कॉपी ले लेते हैं, इंस्टेंस ले लेते हैं इसके, तो ये कितना अच्छे से शेडोज क्रिएट होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। बस आपको ये प्लेस ही करना है और कुछ नहीं करना है। अभी इसमें आपका ना मैश हैवी हो रहा है ना आपका सीन हैवी होगा, बस सिंपल आपका होने वाला क्या है, सिंपल आप प्लेन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। सिंपल अल्फा आपने डाउनलोड कर लिया है और उस तरीके से आप ये शैडोज क्रिएट कर पाएंगे। अब कुछ और है, समझो कि मैं यहाँ पे इस प्लेन को पीछे करके एक इसके ऊपर दूसरा इमेज क्रिएट करना चाहता हूँ, मतलब डेपर्ड लाइट के अंदर दूसरा मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट मैप पड़ा है। तो मैं नया शेडर ले रहा हूँ, फिर से एक बार सेम प्रोसेस, उसको अप्लाई कर देंगे। बेस कलर डिफ्यूज के अंदर कोरोना बिट मैप में जाएंगे और इसके अंदर मैं ले लेता हूँ ये जाली। ठीक है, तो ये जाली का मुझे अब ऐसा लगना चाहिए कि पीछे जाली लगाई हुई है। तो मैं इस जो डिफ्यूज है इसको मैं डाल दूंगा ओपेसिटी में और कर दूंगा कॉपी। तो ये हो गया कटिंग। अब मैं जाली, देखो हो गया। अब ऐसा लग रहा है ना कि पीछे जाली रखी हुई है, तो मैं इसको पूरा यहाँ पे पैक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पैक कर दिया और यहाँ पे इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अब ये हो गया जाली जैसा फील। अब यहाँ पे क्या है कि ये आप बोलोगे सर ये तो बहुत मोटा मोटा लग रहा है। भाई यूवी करके भी एक ऑप्शन दिया हुआ है मैक्स के अंदर, उसको यूज करो और इसको छोटा कर दो इसके मैप को। ये देखो, मतलब कितना बेहतरीन लाइट। मतलब आप सोच सकते हो कि सिंपल एक ब्लैक एंड व्हाइट मैप से भी हम लोग इतना अच्छा लाइटिंग क्रिएट कर सकते हैं। यही सारी टिप्स और ट्रिक्स के लिए तो आपको 3D फंडा पे रहना है दोस्तों। मतलब बड़े बड़े प्रोसेस और बड़ी बड़ी चीजें तो आपको हर जगह दिख जाएगी। मतलब जो हिडन पैरामीटर्स हैं, हिडन टिप्स है ना, वो आपको यहीं मिलने वाली है, वो भी हिंदी में एकदम सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। समझ में आ गया आपको? अब आप बोलोगे सर ये मैप कहाँ से मिलेगा? भाई गूगल ने सब कुछ मिलता है। ट्री अल्फा टेक्सचर, देखो मिल गया। अब यहाँ से ब्लैक एंड व्हाइट मैप अच्छे से कोई भी डाउनलोड करो, यहाँ पे दिए हुए हैं। ये रहा, ये रहा, ये रहा पाम का। ठीक है, तो ये मैप्स आप डाउनलोड करिए और यूज करो। यहाँ पे समझो कि आप लिख दो जाली, तो ये देखो जाली का भी मिल गया आपको। ठीक है, तो ये सारे टेक्सचर्स आप ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए बस, और कुछ नहीं, वो यहाँ पे यूज करो और एक बेहतरीन मस्त एक लाइट और शेडो का कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सिंपल प्लेन ही हो, लेकिन यहाँ देख के कितना लगेगा हैवी मैश है, पीछे जियोमेट्री है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे है क्या, ये देखो सीन के पीछे, पर्दे के पीछे का राज देखो, कुछ भी नहीं है। सिंपल प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट मैप और ये रिजल्ट। क्लियर है दोस्तों? आई होप जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर की है आपके काम लगेगी। और बाकी तो अपना चैनल है ही, यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस हैं यहाँ पे दोस्तों, तो चैनल पे विजिट करिए, वीडियोस को बार बार रिपीटेटिव देखिए जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। यहाँ पे मैंने एक्सटीरियर लाइटिंग दिखाया है, HDRI से भी दिखाया है और सन एंड स्काई से भी दिखाया है। ठीक है, ये रहा सन एंड स्काई, ये रहा HDRI, ये रहा पानी। मतलब आर्किटेक्चर का काम करना है ना आपको, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो फटाफट लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। ठीक है दोस्तों, और भी आगे मिलेंगे हम लोग मजेदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए 3D फंडा चैनल पे। थैंक यू।